बेचारी सीधी सादी बहू है, अच्छे घराने की है, लेकिन सास उसको थोड़ा गलत मिल गई। सास जो है वो गलत मिल गई, बड़े ताने दे रही है, कोसती रहती है, ज़रा ज़रा सी बात पर कमी निकालती है, सोचती है कि बिल्कुल ये हमारे मुताबिक चले, नाक में दम किए है। अब वो बहुत परेशान, अब वो बहू बेचारी बड़ी परेशान है, क्या करे? भाई सास का गला घोट दे, हो नहीं सकता, क्योंकि उसको भाई अच्छी औरत है, वो बेहतरीन बहू है वो, तो सास का गला तो नहीं घोट, पैर तो दबा सकती है सास का, गला नहीं दबा सकती। उनके लिए ये चीज़ है। या इसी के अपोजिट बहू गलत आ गई, मान लीजिए किसी ऐसे इलाके से आ गई जो ज़बान दराज है, ऐसे इलाके से आ गई जो बड़ी तेज़ है, और नाक झक मारती है, किचन में जाती है झक मारती, उधर जाती है झक मारती, हर वक्त वो मेकअप के नशे में रहती है। बहू है? नहीं है। अब वो सास बेचारी सीधी है, या नंद सीधी है, भाभी टेढ़ी है, या भाभी टेढ़ी है, नंद सीधी है, ससुर सीधे हैं, बहू टेढ़ी है, या बहू टेढ़ी है, ससुर सीधे हैं। तमाम मतलब चीज़ें हर एक दूसरे के लिए है, और बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, इससे अच्छी कोई चीज़, थोड़ा नमक ले लीजिए, नमक थोड़ा सा पिसा हुआ नमक, अगर आपके घर में पिसा हुआ नमक इस्तेमाल होता है तो पिसा हुआ ले लीजिए, खड़ा नमक इस्तेमाल होता है तो खड़ा ले लीजिए। और किसी खाने की चीज़ में, खाने की चीज़ का मतलब ये है पीने की, खाने की, किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, ऐसी चीज़ में जहाँ नमक पड़ता हूँ, और जीरे तो उसमें डाल दिया आपने, उसके बाद उसको खिला दिया। इंशाअल्लाह रहमान वो आपको जो गलत बोलती है, अपोजिट जो है वो आपको जो गलत बोलती है, इंशाल्लाह गलत नहीं बोलेगी। लेकिन अगर आप गलत काम करेंगे तो असर नहीं करेगा। आप गलत काम करने के बाद आप सोचें कि कोई गलत ना बोले, ये नहीं हो सकता। ये अमल सिर्फ वहाँ पर काम करेगा जहाँ पे आप सही हों, फिर भी सामने वाला आपको परेशान कर रहा है, वहाँ पे जब ये अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए मुफीद होगा। करके देखिए। मतलब क्या पढ़ना है इसके ऊपर? नमक ले लिया ना, पढ़ना क्या है इसके ऊपर? भाई सबसे बड़ी कुछ तो पढ़िए इसके ऊपर। फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कुरान के 27वें पारे सूरह रहमान में। फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कितने मरतबा पढ़ना है? 41 बार। 41 बार फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, किसी नमक पर आप दम करके फिर नमक में मिला दीजिए और फिर उसको खिलाइए जो आपके ऊपर गलत टोन करता है, गलत तंज करता है, गलत तरीक़े से आपके ऊपर जो है सवार है, गलत तरीक़े पर जो है आपको गाइड करता है, उसको खिला दीजिए। इंशाअल्लाह वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा।